गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे मैथ्स में, टाइम एंड कैलेंडर। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था टाइम से रिलेटेड कि टाइम में कौन से हैंड को क्या बोलते हैं, कैसे हम टाइम को लिखते हैं। 8.1 हमने कर भी लिया था और 8.2 के भी हमने कुछ कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। तो अब देखो हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो यहाँ पर है 6:15 हो रहे हैं ना, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 6:15 हो रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि कैसे क्वार्टर पास्ट होता है, कैसे क्वार्टर 2 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6:15 हो रहा था तो कितना लिखा था, 15 मिनट्स पास्ट 6, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 6, है ना। जो भी आपको ईजी लगे इन दोनों में वे में से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्वार्टर पास्ट 6। ठीक है, क्वार्टर मतलब यहाँ 3 तक, 6 तक, 9 तक या फिर 12 तक उसको क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हर 15 मिनट को क्वार्टर बोलेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ क्वार्टर पास्ट 6, है ना। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बता दी थी ये सारी चीज़ें। फिर देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 2:30 हो रहा है, तो पहले आप यहाँ पर लिख दो 2:30। ठीक है, और अब आप लिखोगे, अब देखो कितना, यहाँ तक तो हम क्वार्टर बोलते हैं अब, लेकिन ये तो यहाँ तक आ चुका है, इसका मतलब ये हाफ कवर कर चुका है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 2। ठीक है, 2 को पार करके हाफ पास हो चुका है। जैसे कि देखो यहाँ पर भी हमने किया था ना, ये देखो आप 30 मिनट्स पास्ट 2 भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ तक 30 मिनट हो जाता है, या फिर आप हाफ पास्ट 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो अब यहाँ पर 5 बजने में 15 मिनट बाकी है ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 45 मिनट्स टू 4, या फिर आप इसको लिख सकते हो Quarter to 5, यानी कि 5 होने वाले हैं, पास्ट नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अ Quarter to 5, यानी कि अब 5 बजने में 15 मिनट्स बाकी है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 4:45। अब यहाँ देखो, यहाँ 8 बजने में 10 मिनट्स है ना, तो आप कैसे लिखोगे, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, ये देखो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 6:55 हो रहे हैं ना, 55 मिनट्स पास्ट 6, यानी 6 को पार किए हुए 55 मिनट्स हो गए। या फिर आप लिख सकते हो 5 मिनट्स टू 7 के 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे, या तो हम ऐसे लिख देंगे कि 50 मिनट्स पास्ट 7। ठीक है, या तो ऐसे लिख देंगे, या फिर लिख देंगे 10 मिनट्स टू 8, यानी कि 10 मिनट्स हैं 8 बजने में, 10 मिनट्स टू 8, और यहाँ लिख देंगे 7:50। ठीक है, ऐसे होगा। फिर देखो यहाँ पर हमें ड्रॉ करना था क्वार्टर पास्ट 4, यानी कि 4 को पार करके क्वार्टर, तो जो हमारा आर हैंड होगा वो तो 4 पे होगा, और जो हमारा मिनट हैंड होगा वो 3 पर होगा। 3 पर क्यों, क्योंकि 15 मिनट्स यहीं पर होगा, 5, 10, 15। क्वार्टर पास्ट 4 बोला है, यानी कि 4:15। फिर यहाँ 7 o'clock करना है, तो क्या करेंगे, जो हमारी आर हैंड होगा यानी छोटा वाला जो सुई होगी वो 7 पर, और जो हमारा लॉन्ग आर्म होगा यानी कि जो मिनट हैंड है वो 12 पर। ऐसे यहाँ देखो हाफ पास्ट 10, यानी कि 10 बज के हाफ पास हो चुका है, तो जो हमारा आर हैंड होगा वो तो 10 पर, और जो हमारा मिनट हैंड होगा वो 6 पर। ठीक है, ऐसे ही Quarter to 1, यानी 1 बजने में 15 मिनट्स हैं, तो क्या करेंगे हम, 1 पर हमारा छोटा वाला, और जो मिनट हैंड है वो 9 पर। ऐसे ही ये आप खुद करेंगे। 10:20 आप करोगे तो कैसे होगा, 10:20, 10 पे तो हमारा आर हैंड और 20 मिनट हमारा ये लो, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 24 पे आ रहा है ना। ऐसे ही 9:15 करना है, तो 9:15 कैसे करोगे, 9 पे तो छोटा और मिनट हैंड। ठीक है, ऐसे ही 6:45 करना है, तो क्या करोगे, 6 और 7 के बीच में, और 45 यहाँ पर होगा। ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। फिर ये 12:30 है, तो 12 पे हमारा आर हैंड और 30, ऐसे, है ना। 12 और 1 के बीच में कर देंगे हम अपने आर हैंड को, ऐसे। ठीक है, तो ये 12:30 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा टाइम देखना आपको आना चाहिए।
तो ये तो हुआ आपका 8.2। अब हम बात करते हैं 8.3 की। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, एक आवर्स मतलब घंटे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हो गए 7 डेज। फिर है देयर आर डैश डेज इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं, तो मार्च मंथ में 31 डेज होते हैं, ठीक है। ये जो हमारी लाइव क्लास आएगी ना, तब मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़ें फिर से। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स आते हैं, तो 12 मंथ्स आते हैं, ठीक है, एक साल में 12 मंथ्स आते हैं। देयर आर डैश डेज इन अ ईयर। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज। जब लीप ईयर होता है तब क्या होता है, एक दिन ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो 366 हो जाता है। फिर देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 60। इन एन ऑर्डिनरी ईयर फेब्रवरी हैज़, नॉर्मली फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। पर जब लीप ईयर होता है तब फरवरी में कितने डेज हो जाते हैं, 29 डेज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मंथ के नेम लिखने हैं कि किस में 30 डेज होते हैं, किस में 31 डेज होते हैं। ये आप कैसे पता लगाओगे, देखो सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, फरवरी में कितने होते हैं, 28 होते हैं, और अगर लीप ईयर है तो 29 हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये आप लर्न करके रखना, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप लर्न करके रखना, तभी हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, ठीक है ना। तो लाइव क्लास के टाइम पे मैं आपसे पूछूंगी, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, फिर मैं आपको 8.3 भी तभी करवाऊंगी, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ 8.1 और 8.2 कंप्लीट करके रखना अपने बुक में भी और नोटबुक में भी, ठीक है। तो टाइम हमने पढ़ लिया है, कैलेंडर फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको 8.1 और 8.2 से, तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पे पूछ लेना कि मैम मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया, वो मैं आपको बता दूंगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।